Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. Students, कल हमने अपने पिछले लेक्चर में बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट चैप्टर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कल इंट्रोडक्शन के रूप में देखा था. आज हम उसी चैप्टर के कल से छूटे हुए टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, अर्थात जैवीय तंत्रों में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन का रोल या उनकी भूमिका. स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में सोडियम और पोटेशियम की बात की थी और सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जानकारी ली थी. आज हम बाकी के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम. कुछ पॉइंट्स में हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं और वो हमारे पॉइंट्स इस प्रकार होंगे. मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल विच इज़ द ग्रीन कलरिंग मैटर प्रेजेंट इन प्लांट्स. आप सभी वाकिफ़ हैं कि क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्लांट्स में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है. मैग्नीशियम आयन उसका एक मुख्य भाग है. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन एंड कैरीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसे होता है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं और क्लोरोफिल का उसमें क्या रोल है वो ये कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करता है. मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन एंजाइम फॉस्फेटेज विच एक्ट अपॉन ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स टू हाइड्रोलाइज देम इनटू फ्री फॉस्फेट्स. फॉस्फेटेज एंजाइम या उत्प्रेरक में भी मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक या कार्बनिक फॉस्फेट्स को जल अपघटित करके उन्हें मुक्त फॉस्फेट्स में बदलता है. मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन एंजाइम एमिनोपेप्टाइडेज which hydrolyze polypeptides at the free amino acid end of the chain to form lower peptides and sometimes free amino acids. उत्प्रेरक अमीनो एसिड्स उत्प्रेरक अमीनोपेप्टाइडेज में भी मैग्नीशियम आयंस उपस्थित होते हैं. ये एंजाइम पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड के उस श्रृंखला के अंतिम सिरे पर जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको जल अपघटित करके उस चेन में पॉलीपेप्टाइड्स को निम्न पेप्टाइड्स या मुक्त अमीनो एसिड्स में परिवर्तित कर देता है. मैग्नीशियम के बाद अब हम कैल्शियम आयंस की कुछ बिंदु देखते हैं. Calcium ions are present as phosphates in the bones of human being and animals. मनुष्य और जंतुओं में कैल्शियम आयंस हड्डियों में बोन्स में फॉस्फेट्स के रूप में उपस्थित होते हैं. These ions play an important role in muscle contraction. इन आयंस का जो मुख्य रोल है, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो मांसपेशीय संकुचन में होती है. द malnutrition in children is due to the deficiency of calcium ions. बच्चों में कैल्शियम की कमी से कुपोषण या malnutrition उत्पन्न होता है. About 99% of the body calcium is in the skeleton where it is maintained as deposit of calcium phosphates in soft and fibrous matrix. मनुष्य या जंतुओं के जो स्केलेटन है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, उसका 99% भाग कैल्शियम से बना है और यहाँ कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है जो कि बहुत नर्म और तंतुनुमा मैट्रिक्स से बना होता है. A very small quantity of calcium is present in skeletal structure.
is in the body fluid where it is partly ionized. स्केलेटन स्ट्रक्चर में कैल्शियम बहुत थोड़ी मात्रा में उपस्थित होता है बॉडी के फ्लूइड में, और यहाँ ये आयनीकृत अवस्था में पाया जाता है. The small amount of ionized calcium in body fluid is of great importance in blood coagulation, in maintaining the normal excitability of heart, muscles, and nerves, and in the different aspects of membrane permeability. ये जो पार्टली आयनाइज्ड कैल्शियम है, इसका मुख्य रोल क्या है, इसकी क्या महत्वपूर्ण बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंस है, वो ये कि ये ब्लड कोएगुलेशन यानी कि रक्त स्कंदन में, हार्ट की एक्साइटेबिलिटी में, उसके धड़कने में, मसल और नर्व की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने में, और इसी के साथ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी यानी कि झिल्ली की पारगम्यता को बनाए रखने में इन कैल्शियम आयंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन is comprised of a crystalline form of calcium phosphate, resembling the mineral hydroxyapatite. Additionally, bone contains a substantial amount of non-crystalline calcium phosphate. हमारे शरीर की जो बोन होती हैं ह्यूमन बॉडी की, उसका मुख्य भाग जैसे हमने अभी कहा वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, जो कि क्रिस्टलाइन होता है या क्रिस्टलीय होता है, और ये काफ़ी कुछ हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलता जुलता होता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट का कुछ अमाउंट नॉन क्रिस्टलाइन या अक्रिस्टलीय रूप भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट जो कि क्रिस्टलीकृत अवस्था है उससे बनी होती हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के बारे में पता होने चाहिए. Calcium ions are needed to bring about blood clotting and contract of muscles such as heartbeat. कैल्शियम आयंस का मुख्य हमारे लिए जो ज़रूरत है, उसकी जो नीड है, वो है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनने में, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल सच एज हार्ट बीट, और हमारे जो हृदय की धड़कन होती है उसको तथा मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने में. अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कैल्शियम आयंस की कमी होगी तो रक्त का थक्का बनने में भी हमारे दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, और साथ ही हार्ट बीट या मसल कॉन्ट्रैक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा या विचलित हो जाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन कॉजेज टेटनी वाइल एक्सेस ऑफ इट्स कॉजेज कैल्सिफिकेशन. कैल्शियम दोनों ही तरह से, या तो उसकी डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो, दोनों ही तरह से हानिकारक होता है. बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर एक्सक्रीटेड वाया लार्ज इंटेस्टाइन इंस्टेड ऑफ किडनी. जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं उन्हें किडनी एक्सक्रीट करती है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन बड़ी आंत के द्वारा होता है. कैल्शियम डेफिशिएंसी माइट अकर ड्यू टू इट्स प्रेसिपिटेशन एज कैल्शियम ऑक्सलेट्स. कैल्शियम की कमी शरीर में कब होती है? जब कैल्शियम ऑक्सलेट का डिपोजिशन होने लगता है या वो अवक्षेपित होने लगता है आफ्टर रिएक्शन विद सॉल्युबल ऑक्सलेट्स प्रेजेंट इन द बॉडी. और ये कैल्शियम ऑक्सलेट कब बनता है? जब शरीर में उपस्थित कुछ विलेयशील ऑक्सलेट्स उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, और उस स्थिति में कैल्शियम ऑक्सलेट बॉडी में अवक्षेप के रूप में जमा होने लगता है. Now, magnesium is essential to all organism, is relatively present in greater concentration in red cells than in plasma. मैग्नीशियम सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक है, और इसकी जो सांद्रता होती है वो रेड सेल्स में ज़्यादा पाई जाती है. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. और प्लांट्स में जैसा हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में इसका एक मुख्य उपयोग है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक है. मैग्नीशियम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग ATP विच इज़ एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. ट्रांसफॉस्फोरिलेशन जो एक अभिक्रिया होती है उसमें भी मैग्नीशियम का एक मुख्य रोल होता है, जिसमें ATP बनता है जो कि एक ऊर्जा का अणु है. कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाद हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉस्फेट्स का भी ले लेते हैं.
Inorganic phosphorus compounds are involved in the incorporation and release of phosphate group from organic compounds and skeletal material. जैसा हमने अभी पढ़ा कि कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमारा स्केलेटन या कंकाल तैयार होता है, तो फॉस्फोरस भी उसका एक मुख्य भाग है या उसकी रिलीज में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. द इम्पॉर्टेंट फॉस्फेट कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फेट या फॉस्फोरस के जो मुख्य कंपाउंड्स हैं, मुख्य यौगिक हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं या फॉस्फोलिपिड्स हैं. फॉस्फेट्स प्ले इट्स रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. फॉस्फेट्स का जो मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है, वो है विटामिन, प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में या उपापचय में. द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन बोन्स एंड इट्स फंक्शन इन रेगुलेशन ऑफ pH ऑफ द ब्लड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. इसके अतिरिक्त फास्फोरस की हड्डियों में उपस्थिति और उसका pH कंट्रोल में जो रोल है या जो उसकी क्रियाविधि है, उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. रिलेटिव अमाउंट ऑफ डाइटरी फास्फोरस एंड कैल्शियम इन एडिशन टू विटामिन डी कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बोन्स. यानी कि अगर हमें सामान्य हड्डियाँ चाहिए तो हमारी डाइट में फास्फोरस और कैल्शियम, इसके साथ विटामिन डी का एक रिलेटिव अमाउंट या एक अपेक्षित जो पैमाना है, जो मात्रा है, वो आवश्यक है, तभी एक नॉर्मल स्केलेटन को हम प्राप्त कर सकते हैं. तो ये हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने अपने पिछले लेक्चर से आगे कंटिन्यू करने थे, उसमें हमने आज 3 एलिमेंट्स, 3 आयंस के बारे में बात की. और ये हमारे 3 आयंस हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस. तो इस तरह से हम जो एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी है, उसमें हमें इन्हीं एलिमेंट्स को कंसीडर करना है. अगले लेक्चर में हम कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की बात करेंगे, और वो ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या उनका इम्पॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो बॉडी पर क्या एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं, क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है. ये हम आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे. और तब तक के लिए थैंक यू.